बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस मेरे खूबसूरत दिन का आगाज़ जो है वो हो चुका है। तो जी ये हैं मेरे प्यारे प्यारे से तोते जो अब काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं। तो जी शाम का जो है वो तकरीबन 4-5 का टाइम है और जी नाश्ते वगैरह से हम फारिग हो चुके हैं और अब तैयारी मैं करने लगी हूँ जी रात के खाने की। तो रात के खाने में आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव और जी आलू गोश्त। तो जी मटर पुलाव जो है मैंने मटर हाँ जी ये है जी मटर खाना और मशीन तो रखनी थी मुझे आज, लेकिन ये जो बच्ची है ना ये कह रही है मैंने आज कोई काम नहीं करना, मैंने कल कपड़े धोए थे और मैं थक चुकी हूँ। तो मैंने भी सोचा भाई चलो ना करो, लेकिन मैं कह रही हूँ कि चलो मैं इसको ना खाना बना देती हूँ और पका ये खुद ही लेगी। लेकिन जी अभी गाइस ये मान नहीं रही। दिल जब से टूट गया कैसे कहें कैसे ये हैं जी चावल और ये मटर है। पहले मैं चावलों को भिगो लेती हूँ क्योंकि चावल गाइस पुराने हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है ना चावल वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि उनको मैं पहले ही। तो जी गाइस इधर मैं छील रही हूँ जी लहसुन और प्याज और जी मटर जो हैं वो मेरी बेटी ने निकाल दिए हैं और चावल भी मैंने चुन के जो है ना वो भिगो लिए हैं। तो और सुनाए गाइस क्या हाल है आपका? तो जी आज सोच सोच के इतनी देर बाद समझ आई कि आज ये पकाना है। तो कल तो मैंने गाइस कुछ भी नहीं बनाया था, वो इसलिए नहीं बनाया था कि हमारी गोभी जो थी वो पड़ी हुई थी और मुझे मेरी बहन के घर से आ गए थे जी और पाए बच्चों ने खा लिए और मैं तो बड़ा पाया खाती नहीं हूँ। तो इसलिए फिर मैंने जी अपने लिए दुमचियाँ और दिल मंगवा लिए थे, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसके साथ दुमची और दिल के साथ रोटी खा ली। तो जो हमारी गोभी बची हुई थी वो हमने सुबह गोभी वाले गाइस पराठे बनाए हैं। तो बहुत मज़ा आया है गोभी वाले पराठों का, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने थे। तो जी इधर लगा हुआ है हमारा टीवी और जैसे ही काम वाम से लड़कियां फारिग होती हैं तो टीवी लगा लेती हैं। के ऊपर हाथ गाइस अगर कैमरा जो है इसके ऊपर थोड़ी सी भी डस्ट हो तो तस्वीर जो है वो बहुत धुंधली सी आती है। तो इसलिए मैंने अब जो कैमरा था वो मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया है और इसकी वजह से फिर ज़रा जो तस्वीर है ना कैमरे की वो अच्छे तरीके से, अब धुंधली तो नहीं आ रही तस्वीर। तो जी गाइस गोभी वाला पराठा मैं खा तो लेती हूँ लेकिन बाद में मुझे सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो अब फ़िलहाल जो है ना मुझे सीने में जलन हो रही थी, तो अब मैं जाके अपने लिए बोतल लेके आती हूँ, वो पीते हैं थोड़ी थोड़ी सी कोक की बोतल, ठीक है? चले ठीक हो गया गाइस, मैं बोतल लाती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। या पूछ लो। तो जी गाइस इधर आ चुकी है चिप्स और कोक। तो ये खाती हैं जी चीज़ें, मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। अभी कोक पिया आपने? फ्रूट पड़ा हुआ है वो नहीं इन्होंने खाना, सिर्फ इन्होंने गाइस गंदमंद खाना होता है मेरी। तो जी मैं लेके आई हूँ अंडे और जी प्रेशर लेके आई हूँ अपनी सिस्टर के घर से। फ्रिज में ये पड़ा है जी गोश्त और आटा जो है वो मैंने सुबह गूंद के रखा था। इसके अलावा जापानी फल हैं और चाय का एक कप है जो सुबह का। ये इधर मैंने लहसुन प्याज भी छील लिया और मटर भी निकाल लिए हैं। इधर चावल भी भिगो दिए हैं और प्रेशर भी मैं ले आई हूँ अपनी सिस्टर के घर से। और जी ये पड़ा है मेरी चिड़ियों का और तोतों का दाना। तो गाइस जल्दी जल्दी खाना बनाते हैं।
तो गाइस खाना बनाने के लिए आपको तो पता है कि मैं मोटर लगाती हूँ और ताज़ा ताज़ा मोटर का पानी इस्तेमाल करती हूँ। वो इसलिए कि मोटर का जो पानी होता है ना वो बिल्कुल ताज़ा होता है और फ्रेश होता है। और टैंकी का पानी तो गाइस मैं इस्तेमाल करती नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं इस्तेमाल करती क्योंकि मेरे जो हस्बैंड भी और बेटे भी हैं ना वो बहुत लेज़ी हैं। हमारे यहाँ ढक्कन जो है वो अंधेरी से अल्लाह को प्यारा हो गया हुआ है, उड़ के पता नहीं किनके घर गिर गया होगा गाइस। तो जी हमारी जो टैंकी का ढक्कन नहीं है इसलिए मैं टैंकी का पानी भी इस्तेमाल नहीं करती गाइस। ताज़ा पानी ये मैं लहसुन प्याज जो है वो छील के डाल रही हूँ प्रेशर में। और गाइस आप टाइम नोट कर लीजिए, अभी हुए हैं जी 6:30 बज गए हैं और इंशाल्लाह 7:30 बजे तक जो मेरा खाना है वो रेडी होगा। जब मैं किचन में आ जाती हूँ ना गाइस तो मैं बहुत जल्दी से हर चीज़ बना लेती हूँ। सिर्फ मेरी जो है ना किचन में आने की देरी होती है गाइस। और गाइस 2 बोतलें जो है वो मैं एक्स्ट्रा भर के रखूँगी कि 2 बोतलें भरूँगी। वो इसलिए कि जो चावलों में और खाने में हंडिया में सालन में डालना पड़ेगा पानी, तो वो भी मैं ये ही डालूँगी। देखा गाइस मैं कितनी समझदार हूँ। समझदार तो कम ही लोग होते हैं गाइस। बाज़ लोग तो टैंकियों वाला पानी हंडियों में डाल डूल लेती हैं औरतें कि कहाँ हम मोटरें लगाए, हमने तो बड़ा हुआ था रात का पानी, अब हमने मोटर नहीं लगाई। तो इसलिए वो जो औरतें होती हैं ना वो बहुत हार्ड ड्राम होती हैं। ये मेरा गले में क्या चीज़ है, ओहो मिर्चें जा रही हैं जी, वो मैंने हरी मिर्च। तो जी मैंने पी लिया है पानी और जी अब फटाफट से मैं बनाऊंगी खाना। और खाना भी मैं ऐसा बनाती हूँ कि सभी जो है उंगलियां चाटते चाटते रह जाते हैं। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल पल ना जाना। परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के, हमें छोड़ के। परदेसी मेरे यारा वादा निभाना, मुझे याद रखना कहीं भूल न। परदेसी परदेसी। गाइस आपने वो फिल्म देखी हुई है, क्या फिल्म का नाम है? राजा हिंदुस्तानी। तो गाइस राजा हिंदुस्तानी फिल्म आपको पता है कब आई थी? राजा हिंदुस्तानी फिल्म जो है ना हमारी शादी में जब आई थी, शादी का दिन था और उसी दिन 2-3 दिन पहले गाइस रिलीज़ हुई थी राजा हिंदुस्तानी। और जब मैं दुल्हन बन के जा रही थी तो ये गाना कार में लगा हुआ था, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना, मेरे दिल में यूं ही रहना, तुम प्यार प्यार बन के आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। तो गाइस ये गाना ना काशी का था, मैंने एक दफ़ा गा तो लिया लेकिन अब वो पछता रहा है, मैं भी पछता रही हूँ गाइस। क्योंकि जो शादी होती है ना वो नई नई अच्छी लगती है, जब पुरानी हो जाए ना तो बहुत जहर लगती है गाइस, बहुत जहर।
तो जी नई नई शादी जो होती है वो सबको अच्छी लगती है। पुरानी शादी जो है फिर बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो शादी करनी नहीं चाहिए थी। तो गाइस फिर मैं भी यही कहती थी कि वाकई मेरी भी शादी ना ही होती तो ना सी वक्ता के पहले हैं। गाइस शादी के पहले जो ज़िंदगी है ना वो ही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। शादी के बाद वाली जो ज़िंदगी है ना वो ज़रा नहीं अच्छी होती। मेरी बहू कह रही है बहुत अच्छी होती है शादी के बाद वाली ज़िंदगी। तो हाँ जी, आपको इतनी अच्छी सास जो मिली है इसलिए आपकी ज़िंदगी अच्छी है और आपको इतना अच्छा शोहर मिला है। आमीन आमीन। तो अल्लाह ताला गाइस मैं ये दुआ करती हूँ कि जिस तरह की मैं सास हूँ अल्लाह ताला मेरी बेटी को भी ऐसी सास दे। मैं बहुत दुआ करती हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहू के साथ जो है ना मैं उनको ये नहीं जाहिर करवाती कि भाई मैं उनके साथ हंसी मजाक से रहती हूँ। हम सब इंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से हम सबको जो है ना बचा के रखे और सबका सलूक इत्तफाक रखे। अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब जो है अच्छे करे। ज़ाहिरा गाइस हम अपनी बहुओं को इज़्ज़त देंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला ये चीज़ें फिर हमारी बेटियों को भी अता करेंगे। तो अगर हम अपनी बहुओं के साथ बुरे सलूक करने पे उतर आए या इस तरह बातें करने शुरू कर दें तो गाइस ज़ाहिर है जब भी एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आती है तो आते ही तो वो समझ नहीं सकती कि इनके घर के माहौल के बारे में। आस्ता आस्ता से वो बच्ची समझ आती है, आस्ता आस्ता से सारे जो काम हैं उसे पता चल जाता है कि ये सिस्टम कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है। तो एकदम से बर्डन बच्चियों पे नहीं डालना चाहिए। मोहब्बत से आप बच्चियों को समझाएं तो बच्चियां भी अच्छी होनी चाहिए जो मोहब्बत से हैं। तो ज़ाहिर है मैं तो अपनी गाइस को हर वक्त यही अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ। जो इंसान के अंदर होता है गाइस वही उसके मुंह पे भी आता है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनके अंदर कुछ और होता है और मुंह पे उनके कुछ और होता है। लेकिन गाइस हम ऐसे लोगों में से नहीं हैं। जो जिस तरह के हम अंदर से हैं वैसे ही हम बाहर से हैं। और जो मुझे बात बुरी लगती है वो मैं सबके मुंह पे कह देती हूँ, चाहे किसी को गुस्सा लगे तो भावे ना लगे। या ना गाइस ऐसा होना चाहिए इंसान को। तो गुस्सा तो लगता है ज़ाहिर है जब आप कड़वी बात करेंगे किसी को तो गुस्सा तो लगेगा। तो लेकिन ये है ना कि आपके जो ज़मीर पे बोझ है वो तो उतर जाएगा ना गाइस। तो इसलिए आप भी दिल से भी अच्छे बने और ज़बान से भी अच्छे बने। बहुत से लोग जो है ना गाइस उल्टा कहते हैं, उल्टा कि जो दिल के अच्छे होते हैं वो मुंह के कड़वे होते हैं। नहीं गाइस ऐसी बात नहीं है। बाज़ लोग गाइस दिल के भी अच्छे होते हैं और ज़बान के भी अच्छे होते हैं। हमारे नबी पाक जो थे ज़ाहिर है वो दिल के भी अच्छे थे और उनकी ज़बान, उनकी गुफ्तगू, उनकी हर चीज़ में इस कदर मिठास थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपको भी ज़ाहिर है पता होगा, आप भी मुसलमान हैं, आपको भी पता होगा कि हमारे नबी पाक कैसे थे, उन्होंने कैसी ज़िंदगी गुजारी, हज़रत बीबी फातिमा ने कैसी ज़िंदगी गुजारी। ज़ाहिर है गाइस अगर हम उनकी ज़िंदगियों की तरफ देखें तो उनके दौर में ना इतनी सहूलतें थी, ना इतने वो कुछ भी नहीं था गाइस। बहुत मुश्किलात थी उनके दौर में। लेकिन हमारे दौर में तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इंसान को जो इतना अच्छा दिमाग दिया है, उन्होंने बहुत कुछ ईजाद कर लिया है। तो पहले दौर की जो औरतें थी चक्की से आटा, पहले चक्की निकालती थी, फिर आटा पीसती थी और उसके बाद हांडी पकाती थी। लेकिन जो आजकल की औरतें हैं उनको आटा भी गूंदना पड़ जाए तो वो कहती हैं बाजार ही ले वो, मेरे को आटा नहीं गुजरा, मेरी तबीयत नहीं सही है।
तो गाइस ऐसा तो मैं भी कभी कभी कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसा करना चाहिए। जाहिर है औरतें भी बेचारी जब किसी वक्त काम से दिल उकताए होते हैं तो फिर उसका भी दिल चाहता है कि भाई आज हम ज़रा आज़ाद रहें और बाहर से खाना मंगवा के खाएं। तो लेकिन हम गाइस मैं रोज़ाना अपने घर में खाना बनाती हूँ। इधर मेरी सीटी की आवाज़ जो है वो भी आपको आ रही होगी, साथ ही सीटी बोलनी शुरू हो गई है। और आलूओं का मैं ज़रा इनको कह के आती हूँ। तो जी गाइस खाना जो है वो रेडी हो रहा है। और जी इधर मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ, ये जी चिकन की बनाई भी मैंने शुरू कर दी है। और ये मटरों वाले चावल भी जो हैं वो मैंने मटर डाल दिए हैं, प्याज और ये सारा कुछ डाल दिया है। अब मैं इसमें जी पानी ऐड करती हूँ और 10 मिनट तक हमारा जो खाना है वो रेडी हो जाए। गाइस मैं आ चुकी हूँ अंदर अब कमरे में, खाना मैंने रख दिया है और जी थोड़ी देर तक जो हमारा खाना है वो हो जाएगा रेडी। तो गाइस आज मेरे आगे से बाल भी थोड़े से चीटे चीटे से आपको लग रहे होंगे, बुढ़ी हो गई है। तो गाइस आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या बूढ़ी लगती हूँ कि जवान लगती हूँ। मेरे बच्चे कहते हैं कि आप बूढ़ी हो गई हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं कितनी बूढ़ी हो गई हूँ। तो जी गाइस ये हमारा खाना जो है ये रेडी हो चुका है। ये देखिए गाइस, आए किस किस को खाना खाना है, बहुत मज़े का बना है माशाल्लाह से। गाइस मैं खाने लगी हूँ जी ये खाना, और जिस किसी को भी खाना है वो आके जी खा सकता है। माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है जी। कमाल के साथ कैंडी जो जान नहीं है गाइस, पर कुछ ऐसा है जैसे कि मेरे पास है 3 पॉइंट, अनुष्का के पास है 1 और ये टॉप पे है। तो अब पनिशमेंट की बारी आती है। और ये मानो भी आके व्लॉग था वो यहीं तक था। कल फिर किसी और इंशाल्लाह व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत होंगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।